एग्जाम्पल 2 क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। कैसा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है। सो क्या करना है? फाइंड द ज़ीरोज़, इसके ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना है। दूसरा, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सो इसके ज़ीरोज़ अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू अल्फ़ा और x इज इक्वल टू बीटा है, तो क्या रिलेशन होगा इनमें? अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होंगे? माइनस बी बाई ए। ठीक है। ये क्या है? सम ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा ये किसके बराबर होंगे? सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। सो यही हमें चेक करना है। किसके लिए? एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 के लिए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। ये पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, ये गिवन है। सो अगर इसे कंपेयर करें, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए हमारे पास क्या है? 1, बी हमारे पास क्या है? 7, सी हमारे पास क्या है? 10। ये तो इसके कोफिशिएंट्स हैं पोलिनोमियल के। सो टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, we use factorization method। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। कैसे? कि मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट द मिडल टर्म। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो किस लिए? कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वेयर और 10 को, हमारे पास क्या आएगा? 10x स्क्वेयर। मल्टीप्लिकेशन तो एक्स स्क्वेयर और 10 होना चाहिए, 10x स्क्वेयर होना चाहिए, और सम जो है 7x के बराबर हो। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? सो दिस इज 2x एंड प्लस 5x इक्वल टू 7x, 7x हो गया। और 2x इंटू 5x ये किसके बराबर होगा? 10x स्क्वेयर के बराबर होगा। ठीक है। समेशन जो है मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। ऐसे फैक्टर हमने कर लिए इसके। अब x कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बच गया x प्लस 2। इसमें से 5 कॉमन निकल जाएगा, प्लस 5 इंटू एक्स प्लस अंदर बच गया 2। x प्लस 2 को भी कॉमन निकाल लो, ये और ये कॉमन है, अंदर बच गया x प्लस 5। सो टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। पुट एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज दैट ये दोनों जो हैं इसके फैक्टर हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 के, x प्लस 2 और x प्लस 5 ये इक्वल टू 0 होंगे।
इसका मतलब वो क्या हुआ, x plus 2 equal to 0, x plus 5 this is also equal to 0, and this implies that x is equal to minus 2 and x is equal to minus 5. Therefore x is equal to minus 2 and x is equal to minus 5 are the zeros of x square plus 7x plus 10. ठीक है, इसके दोनों इसके जीरोस हैं. A relation of zeros and coefficients of x square plus 7x plus 10, ये देखना है. तो सबसे पहले सम ऑफ द ज़ीरोज़ चेक करो. सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है, -2 प्लस -5 किसके बराबर आया, -7. आल्सो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होते हैं, सम ऑफ द ज़ीरोज़ किसके बराबर होते हैं, -b/a. तो क्या है, b ये है, -7, a की वैल्यू 1 है, सो दिस इज इक्वल टू -7. बराबर है, ठीक है, -b/a के बराबर है. ठीक, ये और ये बराबर है. अब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, क्या है, दिस इज -2 into -5 10. ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ऑफ द ज़ीरोज़ इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, c/a. तो चेक करो, ये c की वैल्यू c इज इक्वल टू 10 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a की वैल्यू 1 है, सो दिस इज 10/1 इक्वल टू 10. सो ये और ये बराबर, सो हेंस वेरीफाइड.